नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के इस लेटेस्ट जजमेंट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है सैकड़ों युवाओं की जिन्होंने 2022 में कर्नाटक सरकार के 15,000 ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर के पदों के लिए परीक्षा दी और पास की। उनका नाम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में आया। उन्होंने सपना देखा एक सुरक्षित भविष्य का। एक युवा उम्मीदवार की पुकार सुनिए। मैंने परीक्षा पास की, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया, लेकिन अचानक विवाद खड़ा हो गया। कुछ शादीशुदा महिला उम्मीदवारों ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठे। क्या उनके पति का सर्टिफिकेट माना जाए या उनके पिता का? इस झगड़े की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया अदालतों में फंस गई। फिर एक जज सिंगल बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। फिर डिवीजन बेंच ने कहा कि केस हाईकोर्ट में ही नहीं ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, कोर्ट की प्रक्रियाओं का खेल नहीं। उनकी भावनाएं साफ थी, अनिश्चितता, नाउम्मीदी और न्याय की उम्मीद। उनके लिए सिर्फ ये केस नहीं बल्कि उनके सपनों और उनके भविष्य का सवाल था। ये लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 की सेक्शन 15 यानी ट्राइब्यूनल की अधिकारिता और संविधान की आर्टिकल 226 हाईकोर्ट की शक्ति के बीच थी। चयनित उम्मीदवारों के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था हाईकोर्ट के सिंगल जज ने सही फैसला देते हुए रिट याचिका स्वीकार की क्योंकि एक असाधारण स्थिति यानी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थी। हजारों पद खाली थे, शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। कानून पैतरा ये रहा। टी रंगराजन के मामले का हवाला देकर कहा कि जब ट्राइब्यूनल के पास इतने बड़े पैमाने पर न्याय करने की क्षमता नहीं हो तो हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। तथ्य के तौर पर यह रखा, भर्ती 15,000 पदों के लिए थी। विवाद सिर्फ 481 उम्मीदवारों के बारे में था, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। काउंटर में एक बात कही, ट्राइब्यूनल में जाने से और देरी होगी, जबकि बच्चों को शिक्षकों की जरूरत है। कर्नाटक सरकार के वकीलों का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था हाईकोर्ट में रिट याचिका गलत जगह दायर की गई थी, यानी दैट वाज नॉट मेंटेनेबल। सेवा मामले यानी सर्विस मैटर के लिए केसैट पहली अदालत है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एल चंद्रा कुमार के ऐतिहासिक फैसले में साफ किया था। कानूनी पैतरा ये रहा कि वैकल्पिक उपचार यानी अल्टरनेट रेमेडीज का नियम लागू होता है। सिंगल जज ने टी के रंगराजन के केस को गलत समझा, जो 2 लाख कर्मचारियों की बर्खास्तगी जैसे अभूतपूर्व स्थिति थी। ये मामला उतना बड़ा नहीं था। अपनी कहानी के तौर पे ये कहा कि केसैट एक पूरी तरह सक्षम फोरम है जो तेजी से फैसला दे सकता है। उम्मीदवारों को वहीं जाना चाहिए था। यानी जंग थी तेजी और सुविधा बनाम कानून का सही रास्ता, हाईकोर्ट की शक्ति बनाम ट्राइब्यूनल की विशेषज्ञता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने क्या कहा? नंबर 1, एल चंद्र कुमार का बोलबाला, यानी कोर्ट ने साफ किया कि 27 साल पहले एल चंद्र कुमार के फैसले ने संवैधानिक ढांचा तय कर दिया था। सेवा मामले में ट्राइब्यूनल ही पहली अदालत है, सीधे हाईकोर्ट जाना गलत है। टी के रंगराज अपवाद नहीं, यानी कोर्ट ने माना कि सिंगल जज ने टी के रंगराजन के केस को गलत समझा। वह केस एक अभूतपूर्व असाधारण स्थिति थी जहां 2 लाख लोगों की नौकरी चली गई थी। ये मामला सिर्फ 481 उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट का था, जो एक सामान्य सी भर्ती विवाद है। कोर्ट ने केसैट की ताकत बताई। उनके पास कंटेम्प्ट की सजा देने, इंटरिम राहत देने और तेजी से फैसला सुनाने की पूरी शक्तियां हैं। उसे कमजोर समझना गलत है। अपने आखिरी आदेश में सभी मामले को केसैट भेज दिए। केसैट को निर्देश दिया गया कि वह 6 महीने के भीतर फैसला सुनाए। साथ ही 500 पद आरक्षित रखे गए ताकि ये 481 उम्मीदवार केसैट में जीतते हैं तो उनकी नियुक्ति हो सके। फाइनल वर्डिक्ट यही रही कि अपील डिसमिस हुआ, सिंगल जज का फैसला रद्द हुआ, डिविजनल बेंच का फैसला बरकरार रहा, सभी मामले केसैट भेजे गए। इस केस की सबसे बड़ी सीख ये है कि कानून का एक बुनियादी ढांचा होता है जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। एल चंद्र कुमार का 1997 का फैसला वो ढांचा था जिसने तय किया था कि ट्राइब्यूनल सेवा मामलों में पहली अदालत होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 2025 में 27 साल बाद इसी ढांचे को मजबूत किया। उन्होंने संदेश दिया कि प्रक्रिया का पालन यानी प्रोसीजर भी उतना ही जरूरी है जितना कि इंस्टेंट जस्टिस। भले ही से कुछ लोगों को देरी हो, लेकिन व्यवस्था को लंबे समय में इससे मजबूती मिलती है। आम नागरिकों और सरकारी उम्मीदवारों के लिए टेक अवे ये रहा, पहला कदम हमेशा ट्राइब्यूनल, यानी अगर सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई विवाद है जैसे भर्ती, पदोन्नति, वेतन, तो सीधे हाईकोर्ट न जाए, पहले संबंधित प्रशासनिक ट्राइब्यूनल जैसे केसैट, कैट का दरवाजा खटखटाएं।
इसमें एक्सेप्शन बहुत कम है, यानी हाई कोर्ट सिर्फ तभी सुनवाई करेगा जब कोई मौलिक अधिकार का हनन हो, प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो, या अदालत का आदेश पूरी तरह से अपनी सीमाओं से बाहर हो। वकीलों के लिए टेक अवे ये रहा, वैकल्पिक उपचार पहली दीवार है, यानी अब कोर्ट में केस की स्वीकार्यता यानी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल पहले ही उठेगा। वकीलों को अपनी रणनीति में इसे शामिल करना होगा। एल चंद्र कुमार है हथियार, यानी सरकारी वकीलों के लिए एक शक्तिशाली हथियार है ताकि वो सीधी रट याचिकाओं को रोक सके। सिस्टम के लिए टेक अवे ये रहा, ये फैसला ट्राइब्यूनल सिस्टम पे भरोसा जताता है और उन्हें और मजबूत बनने का संदेश देता है। साथ ही यह हाईकोर्ट के बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, इस केस ने साबित कर दिया कि कानून की दुनिया में रास्ता भी मंजिल जितना ही महत्वपूर्ण होता है। सैकड़ों उम्मीदवारों का करियर इसलिए लटका रहा क्योंकि ये केस गलत अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के नियम को कायम रखा, लेकिन साथ ही केस एक्ट को 6 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश देकर उम्मीदवारों की मुश्किल भी कम